नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार में 102 नंबर की जो एम्बुलेंस सर्विस चलाई जाती है बिहार सरकार के माध्यम से, उसमें वेरी क्रिटिकल पेशेंट जैसे गर्भवती स्त्री, हार्ट अटैक पेशेंट्स या किसी को भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई हो तो वो एम्बुलेंस सर्विस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचाने का कार्य करती है। उसी एम्बुलेंस सर्विस को सुचारू रूप से चलाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक टेंडर जो है इशू किया गया था। उसी टेंडर को जो है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने 10 नवंबर 2023 को रद्द कर दिया। और दोस्तों, जो कंपनी इसमें थी, जिसे टेंडर ये मिला था, वो कंपनी कोई और नहीं, किसी और की नहीं थी। बिहार में जो जदयू है यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी है, उसी के सांसद हैं। सांसद का नाम है चंद्रेश्वर चंद्रवंशी। इन्हीं के लड़के की वो कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था पीडीपीएल। और उसी पीडीपीएल कंपनी को जो है ये 1600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। और किस तरीके से ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया और बिहार सरकार को और बिहार कि जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार है उसको ये कहा कि 2 महीना में इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करें। 2 महीना में इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करें। दोस्तों, आप देखिए कि किस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और उसकी शुद्ध लेने वाला शायद कोई नहीं है। क्यों रहेंगे भी क्यों, वो तो शुक्रगुजार रहे हम लोग हाईकोर्ट का, जिसने इस मैटर को संज्ञान में लिया। और संज्ञान में क्या लिया, पीवीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है इसको चैलेंज किया। इनके जिस तरीके से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, बिहार सरकार ने जिस तरीके से देने का काम किया, जो बिहार सरकार की स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, इसमें सबसे बड़ा जो लूप होल करने का काम और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से देने का कार्य किया कॉन्ट्रैक्ट इस पीडीपीएल कंपनी को, तो इन्होंने किया। दोस्तों, हम आज इसी पे बात करेंगे कि किस तरीके से 5/4/2022 को बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने एक ई टेंडर निकाला जो 1600 करोड़ का था। और ये 1600 करोड़ का ठेका जो है दोस्तों, इल्लीगल तरीके से जो एमपी हैं उनके लड़के के कंपनी पीडीपीएल को देने का कार्य इन्होंने किया और उसे ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। दोस्तों, हम ये बात करेंगे कि ये टेंडर क्या है, ये टेंडर कितने का है, इस टेंडर में कितने एम्बुलेंस थी और इस टेंडर के पीछे कोर्ट ने क्यों कैंसिल कर दिया। इन सब पहलुओं पे एक एक पॉइंट पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इस केस का नाम जानते हैं दोस्तों। केस का क्या नाम है, तो बीवीजी इंडिया लिमिटेड जो थे वादी थे वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। तो इसके साथ इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार यानी कि प्रतिवादी थे इसमें। और रिस्पोंडेंट नंबर 4 इसमें थे पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, ये प्रतिवादी नंबर 4 थे। और यही जो पीडीपीएल कंपनी है जो जदयू के सांसद है जहानाबाद के, उनके लड़के की थी। और किस तरीके से देखिए दोस्तों कि उनके लड़के को ये 1600 करोड़ का ठेका देने के लिए सारे कानूनों को ताक पे रख दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, इलीगल तरीके से, नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट करते हुए बिहार की जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार है उसने देने का कार्य किया है। दोस्तों, टेंडर जो था, ये बिहार में 102 एम्बुलेंस की जो सर्विस है, जो गंभीर रूप से बीमारियों से पीड़ित मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचाने का कार्य करती है। इसके साथ साथ मॉर्चरी वार्न का भी था। मॉर्चरी वार्न यह कहें तो जो आदमी मर जाते हैं, 100 जो 100 को ले जाने का कार्य एम्बुलेंस करती है, उन एम्बुलेंस की भी थी। दोस्तों, ये टेंडर 5 साल के लिए था। कुल राशि 1600 करोड़ की थी, जिसमें 2125 एम्बुलेंस ले जाने थे। और इसका ई टेंडर दोस्तों निकाला गया। ई टेंडर निकालने के बाद इसका ई टेंडर निकाला गया स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा, जिसमें बीवीजी इंडिया लिमिटेड कंपनी ने भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया। और पीडीपीएल जो एमपी के लड़के हैं उनकी कंपनी है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन यहां दोस्तों आपको जान के ताजुब होगा कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने जो टेंडर इशू कर रखा था, वो टेंडर के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पीडीपीएल कंपनी जो है वो फुलफिल नहीं कर रही थी। यानी कि जो मापदंड थे, उस मापदंड
को पूर्ति नहीं कर पा रही थी, उसके क्राइटेरिया को पूर्ति नहीं कर पा रही थी पीडीपीएल, तब भी उसको स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने ये टेंडर जो है उनको दे दिया। दोस्तों अब टेंडर में इनके पास किस चीज की कमी थी और क्यों ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाते हैं, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसमें ये कहा कि उसमें यह था कि एम्बुलेंस सर्विस के लिए पिछले 3 साल का फाइनेंशियल ईयर का 100 करोड़ का जो है आपके पास टर्नओवर होना चाहिए। कंसोर्टियम पार्टनर कंपनी है, उसका 100 करोड़ का जो है टर्नओवर होना चाहिए। इस सर्विस में एक्सपर्टीज की कमी थी पीडीपीएल कंपनी के पास। 750 एम्बुलेंस, जिसमें 50 एम्बुलेंस जो होना चाहिए वो बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होने चाहिए, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होने चाहिए, 75 सीट्स ऑफ कॉल सेंटर्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में होने चाहिए। यानी कि इन सारी चीजों को दोस्तों फुलफिल नहीं कर रही थी पीडीपीएल कंपनी, जो सांसद साहब के लड़के की कंपनी थी। फिर भी इस कंपनी को जो है ठेका जो दे दिया गया स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा। दोस्तों पीडीपीएल कंपनी डज नॉट फुल एनी क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही थी और जबरदस्ती सारे कानूनों को ताक पर रख के दे दिया गया। और इसी को चुनौती दिया था बीवीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कि अनफेयर तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है इन्हें दे दिया गया है और हम लोग को टेक्निकल बिड प्रोसेस में अलग कर दिया गया, कह के कि आपके पास ये कागज नहीं है, ये वो कागज नहीं है। इधर सांसद जो है चंद्रेश्वर चंद्रवंशी है, उनका कहना है कि मेरे को इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। सोच के देखिए दोस्तों कि उनके पिताजी जदयू के सांसद हैं, उनके बेटे को इस कंपनी में 1600 करोड़ का ठेका देने के लिए, क्या ये बात आप सबको लगता है कि उनका कोई इंटरवेंशन नहीं होगा? खैर दोस्तों, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बता दिया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहिए। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि यानी कि पीडीपीएल कंपनी को क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है, फिर भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दे दिया गया और उसे ही ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने दोस्तों रद्द कर दिया और स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार को ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इस टेंडर का टेक्निकल बिड पुनः सही तरीके से आप करें और फेयर तरीके से करें, जिसमें ये जो कंपनी है बीवीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसको ये भी पार्टिसिपेट करेगी और 2 माह के अंदर ये सारी प्रक्रियाओं को पूरा करें। दोस्तों मैं जजमेंट के कुछ लाइंस पढ़ के आपको जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि जजमेंट में ये बातें इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि आप ये देखें कि किस तरीके से सांसद के बेटे की कंपनी को देने के लिए टेंडर 1600 करोड़ का टेंडर देने के लिए सारी अथॉरिटीज जो बिहार सरकार की बैठी हुई रही। आपको दोस्तों जान के ताजुब होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि 5 अप्रैल 2022 को दोस्तों रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल इशू किया गया बिहार सरकार की तरफ से, जिसमें यह होता है कि किसी बीच में आप मापदंडों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि सरकार ने किस तरीके से आरएफपी में, रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल में संशोधन कर जो है टेंडर निकाल दिया और कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उसमें आरएफपी में, और उसमें परिवर्तन करके उनको यूजर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। यानी कि कानून को ताक पर रख दिया गया। क्यों? सांसद के बच्चे को ये मिलना चाहिए ठीका। इसलिए दोस्तों मैं इसलिए ये भी बता रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से बिहार में ब्यूरोक्रेसी हावी है और ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन का किस तरीके का नेक्सस है, और आम जनता ये बात जानती भी नहीं है कि जो 102 नंबर की एम्बुलेंस चलती है उसका ठेका लेने के लिए इतना बड़ा जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है सांसद के बेटे की कंपनी को। और दोस्तों ये मैं कोई अपने से नहीं बोल रहा हूं, इसमें जो है ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने 10 नवंबर 2023 को एक जजमेंट दिया है। उस जजमेंट की एक लाइन में दोस्तों कुछ लाइनें पढ़ के सुनाता हूं कि क्या कहा ऑनरेबल हाईकोर्ट ने। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अगर उस जजमेंट की 66 नंबर पॉइंट को आप देखेंगे दोस्तों, तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा साफ तौर पर कि फोर्थ रिस्पोंडेंट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर क्लॉज 2.2 एंड क्लॉज 2.3, देयरफॉर इज एलिजिबिलिटी टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड डिक्लेयरिंग L1 वर्क इशू बाय द फेवर ऑफ द सेट असाइड। यानी कि जिस तरीके से जो रिस्पोंडेंट थी उसको गलत तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही थी, दे दिया गया और L1 कैटेगरी दे दिया गया। वो कैसे हुआ? आगे ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि 67 नंबर पॉइंट में सेकंड रिस्पोंडेंट, आपको याद होगा दोस्तों कि मैंने रिस्पोंडेंट बताया था, सेकंड रिस्पोंडेंट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार है। उसको कहा कि वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन द एक्शन इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर फेल्ड टू सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ रेजोनेबलनेस, देन सच एन एक्ट डिसीजन वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन दिस इशू। एपेक्स कोर्ट और बाद में एपेक्स कोर्ट के जिसमें कहा कि आपने असंवैधानिक तरीके से जो है ये दिया है। आगे ऑनरेबल कोर्ट ने दोस्तों कहा
मैं आपको ये पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं दोस्तों कि जानना जरूरी है कि किस तरीके से ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार को जम के फटकार लगाई और कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है सांसद के बेटे की कंपनी पीडीपीएल जो है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया। दोस्तों आगे कोर्ट ने कहा कि सोसाइटी ऑफ एक्सेप्टिंग टेंडर रेस्पोंडेंट नंबर 4 लिमिटेड BDPL has acted unfair and contrary to the norms which state institution or organization should follow the in such matter, namely complying Article 14 of the Constitution of India। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से आप रेस्पोंडेंट नंबर 4 को ये दिया गया कॉन्ट्रैक्ट वो भारत के संविधान के आर्टिकल 14 को जो है उल्लंघन करती है। इसमें ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन एंटायर बिड प्रोसेस, पूरे बिड प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी रही। इन अदर वर्ड्स, फेयरनेस इज हैंडलिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज इज हेल्पिंग पब्लिक इंटरेस्ट perusal of the record is evident there is no fairness on the part of the second respondent in so far the rejection of the petitioner। और उनके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने और कहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस नाम की कोई चीज नहीं रही। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से एक सांसद के बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने सारे कानूनों को ताक पे रख दिया। धन्य है हाईकोर्ट जो 1600 करोड़ जो ये जो लोगों के पैसे हैं दोस्तों, ये पब्लिक मनी है और पब्लिक मनी का इतना बड़ा दुरुपयोग मैंने नहीं देखा। और ऑनरेबल हाईकोर्ट का डिसीजन जो है बहुत बड़ा है दोस्तों। ये दिखाता है कि इस देश में किस तरीके से जब भ्रष्टाचारी अपना भ्रष्टाचार करेंगे तो कोर्ट उनको छोड़ने वाली नहीं है। और ये जो डिवीजन बेंच का मामला है, डिवीजन बेंच से मामला है जो दोस्तों डिस्पोज ऑफ हुआ है डिवीजन बेंच में जस्टिस बेजंत्री और अरुण कुमार झा जैसा कि जजमेंट में है। बाकी दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।